आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में आज आपको दिखाएंगे फुटबॉल मैच के दौरान इराक में भगदड़, साथ ही साथ दिखाएंगे फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने पर क्यों किया जा रहा है प्रदर्शन। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूसी सरकार ने यूक्रेन को दी है चेतावनी। कहा अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर किया हमला तो अंजाम होगा खतरनाक। एक दिन पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन की सेना द्वारा भविष्य में क्रीमिया पर हमले करने की आशंका जताई थी। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के क्लिश्विका इलाके पर किया है कब्जा। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी ने कहा है कि यूक्रेन की सेना बाख्मुख शहर में दे रही है कड़ी टक्कर। बाख्मुट के नजदीक है यूक्रेन के क्लिश्विका का इलाका। अमेरिका के साथ F-16 लड़ाकू विमान समझौता खटाई में पड़ने पर टर्की ने जताया है दुख। हाल ही के दिनों में टर्की द्वारा स्वीडन और फिनलैंड को नाटो सदस्य नहीं बनने के देने पर अमेरिकी संसद में सौदे का विरोध किया गया था। टर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि सौदे के लिए स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को शर्त के तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए। ईरान पर दिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के बयान के बाद बढ़ गया है विवाद। दक्षिण कोरिया और ईरान ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब किया है। अपने यूएई दौरे पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून ने ईरान को बताया था यूएई का सबसे बड़ा दुश्मन। पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में हड़ताल पर गए ट्रेन और मेट्रो कर्मचारी। रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाकर 64 साल करने से सरकार से नाराज हैं कर्मचारी। हाल ही में फ्रांस की सरकार ने पेंशन सुधार योजना के तहत रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का फैसला किया था। स्पेन में मौजूद कैटेलोनिया अलगाववादियों ने स्पेन फ्रांस शिखर सम्मेलन का विरोध किया है। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्पेन के कैटेलोन क्षेत्र को स्पेन से स्वतंत्र करने की मांग भी की है। लंबे समय से स्पेन के कई हिस्सों में लोग अपने अपने हितों के लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। इराक बसरा शहर के फुटबॉल मैदान के पास भगदड़ मच गई। दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर आई। 2 लोगों की मौत की भी खबर है। एक साथ हजारों की संख्या में दीवार लांघकर फुटबॉल स्टेडियम में घुसने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ था। कोरोना महामारी के बीच हांगकांग प्रशासन का बड़ा फैसला। 30 जनवरी से महामारी के बावजूद नहीं होगी आइसोलेट होने की अनिवार्यता। मशहूर ब्रिटिश एक्टर जूलियन सांस अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में पिछले 5 दिनों से हैं लापता। हाइकिंग करने कैलिफोर्निया के दक्षिणी पहाड़ों पर गए थे जूलियन सांस। पहाड़ों पर सांस की तलाश में भेजी गई है रेस्क्यू की टीम। अमेरिकी शहर डेनवर में भीषण बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। नेशनल वेदर सर्विस ने आने वाले समय में ठंड और स्थिति खराब होने की बात कही है। भीषण बर्फबारी की वजह से आम रास्तों के लिए नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इराक के स्टेडियम में हो रहे फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ लोगों की मौत की खबर है और कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। भगदड़ के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इस पर काबू पाने आए पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। खेल के प्रति जुनून जब हद पार कर जाए तो वो कुछ इस तरह की भगदड़ की शक्ल ले लेता है। इराक के फुटबॉल स्टेडियम के बाहर जमा इन लोगों ने शायद ही सोचा हो कि खेल की दीवानगी जिंदगी में अंधेरा कर जाएगी। सैकड़ों की संख्या में दीवार फांदते ये वो फुटबॉल प्रेमी हैं जिनकी बेताबी एक बड़ी अनहोनी की वजह बन गई। दरअसल गल्फ कप फुटबॉल के फाइनल मुकाबले को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी थी जिसने इराक के बसरा स्टेडियम के पास मची भगदड़ में कई लोगों को घायल कर दिया। बता दें ये घटना तब हुई जब हजारों की संख्या में लोग एक साथ स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। स्टेडियम के बाहर मौजूद पुलिस भी इतनी बड़ी भीड़ पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई, जिसका नतीजा निकला ये भगदड़, जिसकी चपेट में आने से कम 2 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए। इराक में पिछले 4 दशकों में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था। क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई बस मैच की एक झलक देख लेना चाहता था। इसी कोशिश में किसी ने दीवार फांदने की कोशिश की तो कोई पुलिस से भिड़ता दिखाई दिया। चश्मदीदों की माने तो स्टेडियम के बाहर लगभग 60,000 से भी अधिक दर्शक मौजूद थे। कई तो यहाँ बुधवार रात से ही पहुँच गए थे। ऐसे में इस दीवानगी को देखते हुए सरकारी इंतजाम में आई लापरवाही कहीं न कहीं प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में पेंशन नियमों में सुधार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी पेरिस हो या फिर फ्रांस का नीस शहर, हर जगह लोग बैनर पोस्टर थामे नजर आ रहे हैं। वहीं कई प्रदर्शनकारी इस फैसले के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे होने वाली परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ रही है। देखिए।
नारों के बीच स्मोक कैंडल लहराते ये लोग उस सरकारी फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं जो इनके लिए किसी तकलीफदेह सरकारी फरमान की तरह है। लोगों का गुस्सा कहीं हड़ताल की शक्ल में दिखाई दे रहा है तो कहीं प्रदर्शनकारी अपनी नाराजगी बैनर पोस्टरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस विरोध की वजह है सरकार का वो फैसला जिसके तहत रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 64 साल कर दिया गया है। इस फैसले से नाराज लोग अपने अपने तरीकों से इसका विरोध कर रहे हैं। स्थिति ये है कि एक और जहां बड़ी संख्या में मेट्रो और दूसरी हाई स्पीड ट्रेनों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं कई बिजली कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिससे बिजली सप्लाई में रुकावट आ रही है। जानकारों की माने तो फ्रांस में अलग अलग जगहों पर लगभग 200 प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों को हो रही परेशानियों के कारण बड़ी संख्या में फ्रांस के ही कई लोग इन प्रदर्शनों को गलत बता रहे हैं। Non, je comprends pas. Non, parce que c'est tout le temps les mêmes qui font grève, le réseau SNCF, RATP et nous aussi, qui un jour on va être à la retraite, dans le privé on fait pas grève, donc voilà, et on subit toujours. Donc non, je trouve pas ça normal. फ्रांसीसी सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव के पीछे फ्रांस में पेंशन पर होने वाला बड़ा खर्च है, जो दूसरे विकसित देशों के मुकाबले कहीं अधिक है। खर्च को नियंत्रित करने के मकसद से किए इस फैसले के जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है। दरअसल फ्रांस में 62 साल की उम्र में रिटायर होने का नियम था, जिसे बढ़ाकर अब 64 साल कर दिया गया है। फ्रांस में अगर कोई शख्स अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है तो इससे उसके पेंशन पर भी फर्क पड़ता है। यही कारण है कि फ्रांस में 85% कामगारों की आबादी इस फैसले का विरोध कर रही है। हालांकि सरकार ने नए सेवानिवृत्त लोगों के लिए 1200 यूरो की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देने का फैसला किया है, मगर मौजूदा विरोध को देखते हुए सरकार की ये स्कीम बेअसर साबित होती दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। रूसी मिसाइल हमले झेल रहे यूक्रेन में बंका अपार्टमेंट की मांग तेज की गई है। बंका अपार्टमेंट पर मिसाइल और गोले का कोई भी असर नहीं होता और हमला होने पर भी लोग वहां से सुरक्षित बच सकते हैं। रूस की ओर से लगातार बमबारी झेल रहे यूक्रेन में अब बंकर अपार्टमेंट बनाने की तैयारियां चल रही हैं। ये अपार्टमेंट बम और गोलों की मार सह सकते हैं और इनमें रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे अपार्टमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे बम प्रूफ घरों में बाथरूम, किचन समेत सारी जरूरत की चीजों का इंतजाम होगा और इन पर 152 mm गोलों की सीधी मार का कोई असर नहीं होगा। खार्किव में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले लोगों का मानना है कि अगर बंकर को जमीन के अंदर कंक्रीट की मोटी चादर से दबा दिया जाए तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की मार को भी झेल लेंगे। ऐसे घरों की काफी मांग है। Спальня розрахована на 3 осіб, тобто 3 комфортних ліжка, знаходиться в дальній часті сховища. Потім у нас кухня. Власне, наразі ми знаходимося в кухні. Тут у нас буде плита, тут буде стіл. Сусіднє приміщення, санвузол з душовою кабіною. ऐसे एक यूनिट को तैयार करने में करीब 2 महीने का वक्त लगता है। बंकर को जमीन में दबा दिया जाता है और उसके ऊपर कंक्रीट की मोटी चादर डाल दी जाती है और ये बमबारी से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। एक परिवार के 3 लोगों के लिए 1 हफ्ते के लिए जरूरी खाने पीने और बिजली का इंतजाम ऐसे घरों में होता है। 17 वर्ग मीटर वाले ऐसे घरों में बेडरूम, किचन, बाथरूम और एक हॉल है। ऐसे एक बंकर अपार्टमेंट को तैयार करने में करीब $60,000 तक का खर्च आता है। जानकारों के मुताबिक रूसी हमले से पहले तक इस कीमत में 2 रूम का अपार्टमेंट मिल जाता था। आज तक ब्यूरो। कड़ाके की ठंड के बीच स्विट्जरलैंड के शहर दावोस के स्विस रिसोर्ट में विश्व आर्थिक मंच की बैठक जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे रिसोर्ट को अपने आगोश में ले लिया है। सड़क पर चारों ही तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिसको हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। आलम अब यह है कि तापमान सूर्योदय के समय भी -10 तक पहुंच जाता है, लेकिन पूरे दिन पारा गिरकर -15 से ज्यादा नीचे लुढ़क चुका है। जबरदस्त ठंड के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध की बैठक के प्रमुख मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी पहुंची हुई हैं। सम्मेलन में कई सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं और निगरानी के लिए 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
आपको बता दें कि 16 जनवरी से शुरू हुई ये बैठक 20 जनवरी तक चलने वाली है, जिसमें दुनिया के 130 देशों के 2700 से ज्यादा नेता और दिग्गज शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के चलते 2 साल के बाद इसका आयोजन किया गया है। स्पेन में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरा का पूरा शहर बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। वहीं स्पेन का बड़ा इलाका अभी भी ऑरेंज स्नो की चपेट में है। भारी बर्फबारी के बाद ड्रोन से ली गई अद्भुत तस्वीरें स्पेन की हैं, जहां घर, जमीन, सड़क, पेड़ सब कुछ सफेद हो चुके हैं। घर की छत और दीवारें मानो बर्फ की बनाई गई हो। खून जमा देने वाली इस ठंड ने पूरे स्पेन को अपनी चपेट में ले लिया है। स्पेन के बास्क प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस कड़ाके की ठंड में इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। भीषण ठंड और बर्फबारी ने स्पेन के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग हर मुसीबत का सामना कर अपने कामों पर जाने के लिए निकल रहे हैं। वहीं हर ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर को हटाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। सड़कों और ट्रेनों की पटरियों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे लोगों को यातायात में परेशानी का सामना न करना पड़े। A mí me gusta mucho la nieve. Lo que pasa que la gente que tiene que ir en coche o trabaja con transporte público es un problema, pero es muy bonita la nieve. मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तरी स्पेन का बड़ा इलाका अभी ऑरेंज स्नो की चपेट में रहेगा। वहीं शुक्रवार के बाद स्पेन के लोगों को भीषण बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज तक ब्यूरो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच जून में लूनर न्यू ईयर की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस बार चीनी चंद्र उत्सव की जो थीम है वो है खरगोश। इसीलिए बाजारों में रैबिट थीम से जुड़े हुए सामानों की जबरदस्त मांग है। खाद्य सामग्रियों से लेकर सजावट तक की चीजें रैबिट थीम पर तैयार की जा रही हैं। इस थीम पर बनी चॉकलेट और पेस्ट्री भी खूब बिक रही है। आपको बता दें कि साल 2022 जनवरी को चीन में लूनर न्यू ईयर मनाया जाता है और इस दौरान पूरे चीन में ही छुट्टियां रहती हैं। कई दिनों तक जश्न का माहौल रहता है। पारंपरिक उत्सवों के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। लोग जमकर खरीदारी करते हैं और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। और इसी के साथ दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।